ओके गाइस, प्रत्यय बहुत हार्ड है, हमसे नहीं होगा। चल दूसरा कोई टॉपिक पढ़ते। तो गाइस, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि भाई प्रत्यय बहुत हार्ड है, इसको हम नहीं पढ़ते, दूसरा टॉपिक को पढ़ते हैं, तो इस सोच को निकाल के बिक देना है। आज के बाद इस सोच को निकाल के अपने दिमाग से जो है ना, इस सोच को निकाल के बिक देना है कि भाई प्रत्यय बहुत हार्ड है। लिटरली मैं बता देता हूँ आपको, प्रत्यय का एक भी अक्षर मैं नहीं पढ़ा था, केवल डर के मारे कि भाई बहुत हार्ड है, चलो उसको छोड़ देते हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। इसी कारण मैं नहीं पढ़ा था। लेकिन कल मैं जब पढ़ा इसको, इतना ज्यादा आसान है, इतना ज्यादा आसान है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कितना ज्यादा आसान है। बहुत मतलब हद से ज्यादा आसान है। और बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान पूछा जाता है कि मैं क्या ही बोलूं यार। केवल कहता है कि भाई यह कौन प्रत्यय है, यही आपको पहचान कर देना है। तो यार पहचानना इतना ज्यादा आसान है कि भाई मैं बोल रहा हूँ तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैं करके दिखा रहा हूँ कि भाई कितना ज्यादा आसान है। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और जो जो क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा कि भाई इसका आंसर बताइए, लो आपको चैट बॉक्स में उसका आंसर बताते जाना है। ठीक है, बिना कॉपी बिना किताब का बैठिए, और जो मैं क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने दिमाग में नोट करते जाइए, और जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसको करते जाना है। भले बाद में आप लोग नोट्स बनाना तो बनाइएगा, लेकिन अभी क्या करना है, अभी आपको चैट बॉक्स पर ध्यान देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं ले चलता हूँ अपने कॉपी में, और वहां पे समझाता हूँ कि भाई प्रत्यय कितना ज्यादा आसान है। ओके तो गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं एनालाइज किया हूँ संस्कृत के क्वेश्चन बैंक को, 2013 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन को एनालाइज किया हूँ। उसके बाद यह पता किया हूँ कि भाई कौन कौन प्रत्यय में इतना ज्यादा प्रकार है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। हमको लग रहा है कि 40-45 उसके ऊपर प्रकार है। ठीक है, अब हम लोग 40-45 को प्रकार को अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो हो गया काम, यहीं पर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या किया हूँ, पहले एनालाइज किया हूँ कि भाई कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो भाई हम प्रत्यय में बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे एनालाइज करने के बाद पता चला है कि भाई मात्र इसमें जो 40 को 45 को यहाँ पर प्रकार है वह सब बेकार है। ठीक है, मात्र यहाँ पे 21 प्रकार का जो प्रत्यय है वही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी एगो है छाट दीजिए, क्योंकि एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो मात्र 21 को अगर आप प्रकार पढ़ लेते हैं प्रत्यय का, तो समझिए आपका क्या बोलते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन इसके पिछले बार पूछा गया है। 16 में आप कितना हो बुद्धू है ना, तो भाई 10 नंबर का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए, पहला नंबर प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको केवल पहचानने के लिए क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं इसका विच्छेद लिख दिया हूँ, इसका अर्थ लिख दिया हूँ, तो इस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। हमको ध्यान देना है, केवल इस पर ध्यान देना है। ठीक है, और देखिए आपको भी इस पर नहीं ध्यान देना है। आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। मैं जिस भी प्रत्यय को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ उसका पहचान आपको चैट बॉक्स में लिख देना है कि भैया तुमुन प्रत्यय का पहचान तुम, और तुम अगर लास्ट में रहता है तो तुमुन प्रत्यय हम कहते हैं। इतना आपको लिखते जाना है, चैट बॉक्स में लिखिएगा भाई, लिखिएगा तभी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और तभी आप एग्जाम में लिख पाइएगा। इसलिए चैट बॉक्स में लिखना है तो लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम तुमुन प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे, कहीं नहीं देखना है। मान लीजिए अगर कोनो शब्द दे दिया है और पूछता है कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, उसके लिए हम लोग शब्द के लास्ट में देखेंगे, क्योंकि जानबे करते हैं शब्दांश दो प्रकार का होता है, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय होता है। उपसर्ग आगे वाला को कहते हैं, प्रत्यय पीछे वाला को कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम प्रत्यय को खोज रहे हैं, तो प्रत्यय कहाँ होता है, पीछे होता है। तो शब्द के पीछे यानी हम लास्ट में देखेंगे कि भाई ये जो यहाँ पर तुम है और तुम है, अगर तुम और तुम इन दोनों शब्दों में से अगर कोनो भी शब्द अगर लास्ट में रहता है यानी कर्तुम में तुम है, तो तुम किसका पहचान है, तुमन का है। अगर यहाँ पर तुम रहता, अगर यह रहता, तभी हम क्या कहते हैं कि यह तुमन प्रत्यय है। इसलिए यहाँ पर सबसे मेन चीज है यहाँ पर ये दोनों को रखना है। ठीक है, इसीलिए आप लोग चैट बॉक्स में इन दोनों को तो लिखना ही लिखना है। आप जितना बार लिखेंगे उतना ही बार आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे शब्द में, शब्द यहाँ पर ये हो गया, कर्तुम में तुम है तो क्या हो गया, तुमन हो गया। यहाँ पर क्रीडितुम में तुम है तो यहाँ पर क्या हो गया, तुमन प्रत्यय हो गया। हसितुम में तुम है तो यहाँ पर क्या हो गया, तुमन प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार आपको पहचानते जाना है। इतना ही क्वेश्चन अभी करता है पहचानने के, इसका अर्थ हो तो सब कुछ नहीं पूछता है, तो उस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा नंबर प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। तो इसको पहचानने के लिए हम लास्ट में देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रत्यय लास्ट में होता है, इसलिए हम लास्ट में देखेंगे। क्या देखेंगे कि उसमें अनीय, अनियम, अनियम, अनियम में कोई शब्द है कि नहीं। ठीक है, अगर इनमें से इन चारों शब्दों में से कौन शब्द आ जाता है लास्ट में, तो समझेंगे कि उसमें कौन प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए, भवनीय, भवनीय में क्या है, अनीय, लास्ट में क्या है, अनीय। तो अनीय किसका पहचान है, अनीय, अनियर प्रत्यय का। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर रोदनीय में अनीय है, बक्षणीय में अनीय है यहाँ पर। ठीक है, तो यह क्या हो गया, अनियर प्रत्यय हो गया। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। इसको लिखते जाना भाई, लिखिए देना यार,
हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में है तबियत प्रत्यय। क्या है? तबियत प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए ये एकदम आसान है, यहाँ पर तब्य 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 तब्य, ठीक है। अगर इन चारों में से कोनो शब्द अगर लास्ट में भेटा जाता है तो क्या करेंगे? यह तबियत प्रत्यय है। इन चारों को चैट बॉक्स में लिखिए, अभी कभी लिखिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पठितव्य, लास्ट में क्या आ गया? तब्य आने गया, तो क्या समझेंगे? यह तबियत प्रत्यय है। उसी प्रकार यहाँ पर तब्य है, तो क्या समझेंगे? तबियत समझेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल है वेदितव्य। तब्य आ गया, इसमें भी तब्य आ गया, तो तब्य यहाँ पर है तो क्या समझेंगे? तबियत। इसी प्रकार आपको केवल ई रट लेना है और आपको कुछ एग्जाम्पल को आपको सोल्व कर लेना है भाई, उसके बाद आपका समझिए कि आपका प्रत्यय कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आप पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पर चौथा नंबर इंपॉर्टेंट प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय को पहचानने के लिए क्या करेंगे? लास्ट में देखेंगे कि भाई त्वा है कि नहीं। अगर त्वा लास्ट में आ जाता है तो क्या समझेंगे कि वह कत्वा प्रत्यय है। और एक और होता है ट्वा, ठीक है, यह रिजर्व केस में आता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है नास्टवा में खाली एक एग्जाम्पल है इसका, ट्वा वाला। तो लास्ट में देखेंगे भैया त्वा आ जाता है तो क्या समझेंगे? कत्वा है, ठीक है। यहाँ पर आधा क लिखा रहता है, मैं पूरा क लिख दिया हूँ तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर दोनों चलता है। तो इसका एग्जाम्पल समझिए, भूतवा में क्या है? त्वा है, तो त्वा किसका पहचान है? कत्वा का, तो कत्वा प्रत्यय इसमें लगा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर त्वा है, यहाँ पर त्वा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर त्वा है लेकिन क्या हुआ है? यहाँ पर व्यंजन संधि हो गया, इसलिए तो दोधा संयुक्त यानी दो में बदल गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी त्वा है, तो क्या समझेंगे? इसमें भी क्या है? कत्वा प्रत्यय है। यहाँ पर देखिए नसित्वा में क्या है? त्वा, तो क्या समझेंगे? इसमें भी कत्वा प्रत्यय है। नष्टवा में यहाँ पर त्वा है, तो क्या समझेंगे? इसमें भी कत्वा प्रत्यय है। इसको केवल याद कर लेना है, बाकी सारा काम आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवा नंबर है सानस प्रत्यय, ठीक है। सानस प्रत्यय को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे कि भाई लास्ट में आन, मान, आण, मान, इन चारों शब्दों में से अगर कोनो शब्द रहता है तो समझेंगे कि उसमें क्या है? सानस प्रत्यय है। यहाँ पे इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। शान, अगर शान आपको बरकरार रखना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? आन और मान जरूरी है। आन मान शान नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों का रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, पचमानों में क्या है? मानव है, तो क्या समझेंगे? सानस प्रत्यय है। यजमानों में क्या है? मानव है, तो क्या समझेंगे? सानस प्रत्यय है। बिभ्राणों में क्या है? आड़ा है, तो यहाँ पर क्या समझेंगे? सानस प्रत्यय है, ठीक है। इसी प्रकार आपको याद कर लेना, इन्हीं चारों चीजों को याद करना। भाई कितना बार भाई बोल दिया, अब नहीं बोलेंगे एक बार से, ठीक है। आप लोग भी बोरिंग फील कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए अब छठा नंबर प्रत्यय है सत्री प्रत्यय, ठीक है। इसको पहचानने के लिए लास्ट में देखेंगे भाई नौ है या तो है। अगर नौ और तो लास्ट में आता है तो समझिए कि वह क्या है? सत्री प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर धामन में क्या आ रहा है? नौ आ रहा है, तो क्या समझेंगे? सत्री प्रत्यय है। क्रुवत में क्या है? तो है, तो क्या समझेंगे? सत्री प्रत्यय है। गच्छन में क्या है? नौ है, तो क्या समझेंगे? सत्री प्रत्यय है। लिखते जाना है भाई, चैट बॉक्स में लिखते जाना है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे सातवां नंबर प्रत्यय है ल्यूट प्रत्यय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। तो इसको पहचानने के लिए देखिए क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे भाई नम है या नम है, ठीक है। अगर इन दोनों में से अगर कोनो शब्द आ जाता है लास्ट में तो समझेंगे वो क्या है? ल्यूट प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में समझिए, पचनम में क्या है? नम आ गया, तो क्या समझेंगे? इसमें ल्यूट प्रत्यय है। दर्शनम में क्या आ गया? नम आ गया, तो क्या समझेंगे? इसमें ल्यूट प्रत्यय है। पठनम में क्या आ गया? यहाँ पर नम आ गया, तो क्या समझेंगे? ल्यूट प्रत्यय है। दानम में क्या है? नम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या समझेंगे? ल्यूट प्रत्यय है। इसी प्रकार भाई इस सबको लिखते जाना है आपको चैट बॉक्स में। अब यहाँ पे आठवां नंबर प्रत्यय है कत प्रत्यय, ठीक है। कत प्रत्यय को पहचानने के लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में क्या देखेंगे? तो है और नो है, ठीक है। अगर इन तीनों चीजों में से अगर कोई भी शब्द अगर लास्ट में भेटा जाता है आपको तो क्या समझेंगे कि वह क्या है? वह कत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भूत में तो आ गया, तो क्या समझेंगे? कत प्रत्यय है इसमें। इष्ट में इष्ट आ गया यानी ट आ गया, तो क्या समझेंगे? यहाँ पर कत प्रत्यय है। आसनीय में नह आ गया, तो क्या समझेंगे? यहाँ पर कत प्रत्यय है। अब यहाँ पे 9वां नंबर देखिए कौतुक प्रत्यय। इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे? लास्ट में देखेंगे तवान या टवान आ रहा है कि नहीं। अगर टवान और टवान किसी भी शब्द के लास्ट में आ जाता है तो समझेंगे कि वह शब्द क्या है? कौतुक प्रत्यय के अंतर्गत आता है, यानी उसमें कौतुक प्रत्यय लगा है। उसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे पठितवान, पठितवान में क्या है? लास्ट में तवान है, तो क्या समझेंगे? यहाँ पर कौतुक प्रत्यय है। उसी प्रकार इष्टवान में वान है, तो क्या समझेंगे? यहाँ पर इष्टवान में टवान है, तो यहाँ पर क्या समझेंगे? कौतुक प्रत्यय है। आशितवान में क्या है? तवान है, तो क्या समझेंगे? कौतुक प्रत्यय है। अब यहाँ पे 10वां नंबर में है ल्यप प्रत्यय, ठीक है। इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए? पहले उपसर्ग रहना चाहिए, उसके बाद धातु, उसके बाद यह अगर रहता है, यानी इस फॉर्म में अगर कोई भी शब्द आपको बैठाता है तो उसमें क्या समझिएगा? उसमें ल्यप प्रत्यय है, ठीक है।
तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अनुभूय, अनुभूय में क्या है, अनु जोड़ भू, भू क्या है, धातु है, और लेप क्या है, प्रत्यय है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अनुभूय में कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय। उसी प्रकार यहाँ पर परिपक्व में क्या है, परिपक्ष लेप, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर विजित्य में क्या है, बी जोड़ जी और जोड़ लेप, इससे क्या बना है, विजित्व बना है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया भाई, कृत प्रत्यय एकदम क्लियर हो गया होगा। चैट बॉक्स में भाई लिखते जाना है कि भाई कौन कौन प्रत्यय कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। इसका मैंने पहचान आपको लिखना है, केवल पहचान आपको रटना है तो रटना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तद्धित प्रत्यय में आते हैं। तो तद्धित प्रत्यय में पहला नंबर प्रत्यय है तरप। तरप की पहचान क्या होती है, तरह, तराह, तरम, ठीक है। तराह जब रहेगा तो उसको क्या समझेंगे, वह स्त्रीलिंग शब्द है। अगर तरम रहेगा लास्ट में तो क्या समझेंगे, वह नपुंसकलिंग है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए, लघुतर, लघुतर में क्या है, तरह है तो क्या समझेंगे, तरफ है इसमें। उसी पर सुंदरता, यहाँ पर सुंदरता भी रहता तो क्या समझेंगे, तरफ उसमें लगा है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। उच्चतरह, उच्चतरह में क्या है, तरफ है, ठीक है। तो इसको, इसका जो पहचान है तरफ का, इसको चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कितना बार कह दिया, देख रहे हैं नहीं लिख रहा है तो सब तो बताते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत किए भाई, रात रात बजोगे भाई इसको पढ़ने के लिए, तो अब आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में है तमः प्रत्यय। तमः प्रत्यय में क्या है, इसका पहचान कैसे करेंगे हम, लास्ट में क्या रहना चाहिए, तमः, तमः, तमम, ठीक है। अगर इन तीनों शब्दों में से कोनो भी शब्द अगर लास्ट में रहता है तो समझिए कि वह क्या है, तमः प्रत्यय उसमें लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए, लघुतमः, ठीक है। लघुतमा भी रहता तो भाई क्या समझते, तमप है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, लघुतमा में क्या है, तमप है। सुंदरतमः में क्या है, तमप है। उसी प्रकार यहाँ पर प्रीतमः में क्या है, तमप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तीसरा नंबर में है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय की पहचान कैसे किया जाता है, लास्ट में क्या रहता है, ताह रहता है, ठीक है। तल ताह रहता है, ठीक है, यही याद करना है। तल की पहचान कैसे करेंगे, लास्ट में अगर ताह रहेगा तो क्या समझेंगे, तल है। उसी प्रकार यहाँ पर लघुता, लघुता में क्या है, ता यहाँ पर लास्ट में आ गया तो क्या समझेंगे, तल है। मूर्खता, मूर्खता में क्या आ गया, ता आ गया तो क्या समझेंगे, तल है इसमें। विद्वता में क्या आ गया, ता आ गया तो तल है, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा नंबर में है त्व प्रत्यय, ठीक है। इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे भाई त्वम है कि नहीं। अगर त्वम आ जाता है तो समझिए यह कौन सा प्रत्यय है, यह इसमें कौन प्रत्यय लगा है, त्व प्रत्यय लगा है। उसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए, वीरत्वम में, वीरत्वम में क्या लगा है, त्व, यानी इसमें कौन प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है। कवित्वम, कवित्वम में यहाँ पर लास्ट में त्वम आ गया तो त्व प्रत्यय लगा है। विदित्वम में यहाँ पर त्वम आ गया तो क्या लगा है, त्व प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार आपको पहचानते जाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब पांचवा नंबर प्रत्यय है अण प्रत्यय, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब हमको लग रहा है कि 5-6 से ऊपर क्वेश्चन इससे पूछा है, आपको दिखिए रहा होगा उधर स्क्रीनशॉट में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अण प्रत्यय को पहचानने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे भाई अव है कि नहीं। अवह अगर रहेगा लास्ट में तो समझिए कि वह अण प्रत्यय में है। यहाँ पर देखिए पांडवः, अव आ गया, अवह आ गया तो क्या समझोगे, इसमें अण प्रत्यय है। राघव में अव आ गया तो अण प्रत्यय है। दानव में अव आ गया तो अण प्रत्यय है। सैव में अव आ गया, बोले अवह आ गया तो क्या समझेंगे, अण प्रत्यय है, ठीक है। ये भी एकदम आसान है, अव देखते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे छठा नंबर प्रत्यय है ठक प्रत्यय। तो ठक प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे, लास्ट में क्या रहेगा, इकह या इक रहेगा। लास्ट में अगर इकह और इक रहता है तो हम समझेंगे कि भाई यह जो प्रत्यय है इसमें ठक प्रत्यय लगा है, यह जो शब्द है इसमें ठक प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक, इक आ गया यहाँ पर, इक तो इक आ गया तो यहाँ पर क्या समझेंगे, यहाँ पर ठक प्रत्यय है। यहाँ पर साप्ताहिक, इक आ गया तो क्या समझेंगे, यहाँ पर ठक प्रत्यय है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए न्यायिक, यहाँ पर क्या आ गया, इक आ गया तो ठक प्रत्यय है। वैदिक, इक आ गया तो ठक प्रत्यय, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे लास्ट नंबर है मतुप और वतुप, ठीक है। इसको पहचानने के लिए लास्ट में भाई मान और वान आ जाता है तो समझेंगे कि यह मतुप प्रत्यय के अंतर्गत है, यानी इसमें कौन प्रत्यय लगा है, मतुप लगा है। जैसे यहाँ पर देखिए श्रीमान, लास्ट में आ गया मान, तो मान आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, मतुप प्रत्यय हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर क्षमावान, वान आ गया तो इसमें क्या हो गया, वतुप प्रत्यय लगा है। मतिमान, तो यहाँ पर मान आ गया तो यहाँ पर क्या समझेंगे, मतुप लगा है। यहाँ पर वान आ गया तो यहाँ पर वतुप लगा है। अब देखिए यहाँ पर आपका कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों सपर गया है। अब बचा है स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय के बारे में मैं बता देता हूँ। तो देखिए मैं इसको एकदम डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, इसको डिटेल में अगर पढ़ाना शुरू करते भाई बहुत समय लग जाएगा। हमको लग रहा है कि 2-3 घंटा क्लास लग जाएगा तब यह सपरेगा स्त्री प्रत्यय, ठीक है। क्योंकि इसमें 10 गो सूत्र होता है, 10 सूत्र को अगर याद कीजिएगा, 10 सूत्र को अगर डिटेल में पढ़िएगा तब जाके इसमें के सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन मैं क्या किया हूँ, मैं यहाँ पर 2 ही प्रत्यय, इसमें का 2 ही प्रत्यय अगर पढ़ा दूंगा तो भी आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टाप प्रत्यय और नीप प्रत्यय, यही इन्हीं दोनों प्रत्यय से बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्हीं दोनों प्रत्यय को हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं बता देता हूँ कि भाई स्त्री प्रत्यय का यूज कहाँ होता है। देखिए, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए क्या किया जाता है, स्त्री प्रत्यय का यूज किया जाता है। जैसे टाप, टाप का यूज किया गया है यहाँ पर। इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में देंगे आ है कि नहीं। अगर आ जाता है तो समझेंगे कि वह उसमें क्या लगा है, टाप प्रत्यय लगा है। जैसे यहाँ पर बाला में क्या लगा है, आ है यहाँ पर, तो समझेंगे टाप है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाल जोड़ टाप, बाल जोड़ टाप, यहाँ पर बाल क्या है, पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर टाप जोड़ दिए तो क्या हो गया, बाला यानी स्त्रीलिंग शब्द हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर बालक में टाप जोड़ दिए तो बालिका हो गया, पाचक में टाप जोड़ दिए तो पचिका हो गया, नाटक में टाप जोड़ दिए तो नाटिका हो गया, श्वेत में टाप जोड़ दिए तो श्वेता हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसको देख लीजिए। यहाँ पर दूसरा नंबर प्रत्यय है नीप प्रत्यय। नीप प्रत्यय को पहचानने के लिए देखेंगे भाई लास्ट में दीर्घई है कि नहीं, यानी इस तरह वाला, इधर मैंने देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, हाँ स्त्री में यहाँ पर दीर्घई है, इसको ही दीर्घई कहते हैं। इधर इस मैंने यहाँ पर ऐसा दिखेगा तो समझिए कि वह क्या है, नीप प्रत्यय है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीप प्रत्यय कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। रीकारांत, नाकारांत, ठीक है। रीकारांत और नाकारांत पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने में क्या किया जाता है, नीप प्रत्यय का यूज किया जाता है, ठीक है। रीकारांत यानी लास्ट में री रहता है, ठीक है, और नाकारांत यानी लास्ट में न रहता है। तो यहाँ पर हम किस प्रत्यय का यूज करते हैं, नीप प्रत्यय का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, गंत्री, गंत्री में यहाँ पर क्या है, लास्ट में री है, इसलिए इसमें नीप प्रत्यय लगा है। नीप प्रत्यय अगर जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, गंत्री हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हंत्री से हंत्री हो गया, भोक्त्री से भोक्त्री हो गया। तेजस्विनी, यहाँ पर नकारांत शब्द आ गया यहाँ पर, ठीक है, लास्ट में क्या है, न है, तो इसमें अगर हम नीप जोड़ते हैं तो तेजस्विनी हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं सब में क्या आ जा रहा है, दीर्घई आ जा रहा है, तो दीर्घई आ गया तो समझेंगे क्या है, नीप प्रत्यय है इसमें, ठीक है। तो ये सब हो गया एग्जाम्पल किसका, नीप प्रत्यय का। तो आपका प्रत्यय यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे जो बचा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या क्या बचा है, इसको मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसका नोट्स बनाइए लेना है, साफ मैं कह दे रहा हूँ भाई, नोट्स बनाना है तो बनाना है, नेसेसरी है, एकदम नेसेसरी है।